नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो सबसे पहले लिपि क्या है? तो लिपि ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो अगर लिपि की बात करें तो लिपि के अगर इतिहास के विकास की बात करें तो लिपि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि, दो लिपियों का विकास हुआ। तो ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसका विकास क्रम जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक हुआ था ब्राह्मी लिपि। और दूसरी लिपि जो थी वो खरोष्ट लिपि थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका विकास जो है 350 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी ईस्वी तक या तीसरी शताब्दी तक हुआ। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि के दो रूप प्रचलित थे, एक उत्तरी शैली और दूसरा था दक्षिणी शैली। दक्षिण शैली की बात करें तो हमारे दक्षिण राज्य हैं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो भाषाएं हैं उनमें इस लिपि का प्रयोग हुआ। उत्तरी शैली जो ब्राह्मी की उत्तरी शैली थी उसमें गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि, ये इसके चार भाग हुए। इसके उत्तरी ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली के चार भाग हुए, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। और इसी प्राचीन नागरी लिपि से जो विकसित हुई लिपियां हैं वो पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी हैं। तो प्राचीन नागरी लिपि से दो लिपियां विकसित हुई, जिनमें पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। तो पूर्वी नागरी से जो विकसित होने वाली लिपियां या भाषाएं हैं, लिपियां हैं, वो है मैथिली लिपि, कैथी लिपि, नेवारी, बांग्ला लिपि और असमिया लिपि। जो पश्चिमी प्राचीन नागरी लिपि थी उससे विकसित होने वाली लिपियां हैं गुजराती लिपि, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी और देवनागरी लिपि। इसी देवनागरी लिपि में जो है हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी जो है वो संस्कृत वाणी भी कहलाती है, तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही है। संस्कृत के बाद हिंदी भी उसी में लिखी जाती है। और मराठी लिपि जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही, मराठी भाषा भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेपाली, तो देवनागरी लिपि में चार भाषाएं लिखी जाती हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। तो इस प्रकार से हमने लिपि में देखा कि लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई दो शैलियाँ थी ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का विकास क्रम सबसे पहले हुआ और उसके बाद ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लिपियाँ। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि हुई। प्राचीन नागरी लिपि इसी ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नागरी लिपि के दो भाग हुए, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी लिपि। तो पूर्वी नागरी में मैथिली, कैथी, नेवारी, बांग्ला, असमिया और पश्चिमी नागरी में गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी और देवनागरी। इसी देवनागरी लिपि में हमारी चार भाषाएं लिखी जाती हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन चारों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो आपका ये क्लास कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद।